2025 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद प्रशांत किशोर अब 2030 की तैयारियों में जुट गए हैं और उन्होंने पटना से करीब 40-45 किलोमीटर दूर अपना एक नया कैंप बनाया है, जिसे उन्होंने बिहार नवनिर्माण आश्रम का नाम दिया है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 2025 के चुनाव में जनसुराज को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। उन्हें सिर्फ 3.5% वोट मिले थे। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया और अब प्रशांत किशोर ने अपनी तरह से नई तैयारियां शुरू की हैं। वो पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर अपना एक नया सेटअप तैयार कर रहे हैं, जिसकी कोशिश उन्होंने इससे पहले भी की थी। तब एलसीटी घाट के पास उन्होंने कैंप लगाया था और अब उसी तरह का कुछ कैंप जो है वो यहाँ पर आईआईटी पटना के करीब आधे किलोमीटर दूर लगाया जा रहा है, जिसे उन्होंने बिहार नवनिर्माण आश्रम का नाम दिया है। इस पूरे सेटअप में कोशिश इस बात की है कि यहाँ पर लोग आएं और उनकी ट्रेनिंग होगी। एक साथ करीब 1000 से 2000 जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, उनके रहने की व्यवस्था होगी। यहीं पर उन सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। टारगेट है कि 1 लाख लोगों को अगले 5 साल के अंदर प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, इसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी होगी और उनके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो इस तरह के मड हाउसेस हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। जर्मन हैंगर आपको दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं, इसमें सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है और इसके पीछे जो दिमाग है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट और सोशल आर्टिस्ट प्रशांत का है। प्रशांत हमारे साथ में है। प्रशांत, ये बताइए कि ये पूरा जो कैंप आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है इसमें, हमारे दर्शकों को बताइए। मोटा मोटी जो होने वाला है वो तो जनसुराज की पार्टी की टीम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कैसा होगा। हाँ, ये ओवरऑल फील क्या होगा और ये दिखेगा कैसा वो मैं बता सकता हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज अ आर्टिस्ट, एज अ इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। मेरा मेन टारगेट है कि हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो इको सेंसिटिव हो, नेचुरल कूलिंग हो, बिना किसी पेड़ को काटे, बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए हो। तो पूरा का पूरा जो व्यवस्था बनेगा, चाहे वो मीटिंग के हॉल्स हैं, मंच हो, ट्रेनिंग मॉड्यूल के सेंटर्स हों जहाँ पे लोग रहेंगे, मड हाउसेज हो, सब कुछ नेचुरल कंडीशन से ऐसा बने कि ऐसा ना हमें ज़रूरत पड़े कि अगले 5 सालों में बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही है या जगह को ठंडा रखने के लिए बहुत बिजली का ये। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाँस, झलास, मिट्टी, गोबर, चूना, इन सभी को यूज़ करके ये पूरा एरिया क्रिएट होगा। ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बांस है उसी के सहारे पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। आम के बहुत सारे पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं इस पूरे एरिया में जिसमें आप लोग ये काम कर रहे हैं, और क्या अभी किसी भी पेड़ को काटने की नौबत आई है आप लोगों को? कोई भी पेड़ को अभी तक काटा नहीं गया है। डाली वगैरह हल्का छाटने की जरूरत पड़ी वही हुआ है। लगभग हमको लग रहा है कि 50-60 पेड़ इस साइड में है। पीछे के तरफ में देखेंगे तो जो किचन एरिया बनने वाला है उसमें हमको लग रहा है 100 से ज़्यादा पेड़ हैं। तो अलग अलग एरियाज़ हैं। कोशिश किया जा रहा है, एज अ आर्टिस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है उसके साथ वीव इन कर जाएं। कितना एरिया होगा ये टोटल, और इसमें अभी जब ये पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, एक साथ कितने लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे, उनके कितने लोगों के रहने की व्यवस्था होगी? एरिया को अगर पकड़ेंगे तो हमको लग रहा है कि हम लोग मतलब ओवरऑल 1000 लोग एक बार में इस जगह पर फंक्शन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कैफेटेरिया चल सकता है, किचन चल सकता है। मतलब एक ऐसा नहीं होगा कि उतने अमाउंट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम हो। रहने की जो बात है वहाँ भी हमको लग रहा है कि 100-200 आदमी की रहने की व्यवस्था प्रॉपरली रह सकते हैं। और जब ट्रेनिंग मॉडल चले तो हर एक मंच पे 200 लोगों को एक बार में ट्रेनिंग दिया जा सके। 200 लोगों को एक बार में ट्रेनिंग दी जा सकेगी। कितने ऐसे मंच बनेंगे? ऐसे 4 बनेंगे। इसको मंडपम हम लोग बोल रहे हैं कि 4 बड़े ऐसे मंच जहाँ से ट्रेनिंग मॉड्यूल चल सके ढंग का। और वो भी जो बनेगा वो बांस का बनेगा, वो बाता का बनेगा, नेचुरल तरीके से बनेगा, घास का बनेगा। आप बता रहे थे किचन के बारे में कि वो जो कैफेटेरिया तैयार होने वाला है करीब 18 कट्ठा आप बता रहे थे। हाँ, वो टोटल 18 कट्ठा का एरिया, वो एक्चुअली सागवान का प्लांटेशन का एरिया है। जिसने भी की होगी उसमें बहुत बढ़िया प्लांटेशन किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी पेड़ को काटे, पेड़ों को ही हम लोग स्तंभ मान लें और उसी पर काम करते हुए उस पूरी एरिया को बनाए। तो वो एक अपने आप में 18 कट्ठे का किचन का एरिया हो जाएगा जहाँ पे खाना खाने की व्यवस्था होगी। बैठ पाएंगे एक साथ? 500 लोग हमको लग रहा है कि कैपेसिटी आराम से हो सकती है वहाँ पे। बड़ा एरिया है वो। और उसी हिसाब से टेंट है, जो बीच का एरिया है, इसमें भी काफ़ी लोग। ये जो सेटअप पूरा तैयार हो रहा है, कितना वक्त लगेगा इसको कंप्लीट होने में? ये तो 3-4 महीने का काम है टोटल। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरफ से जो श्रमदान कर सकें, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है समझना। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आप पॉलिटिकल हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और जो आदमी काम कर रहा है या जो पार्टी काम कर रही है, उनको नेचर सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स में मदद करें। क्योंकि हम लोग एक सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद भी एज आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक श्रमदान है, इसमें कोई फ़ी नहीं इन्वॉल्व है।
बस कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जो सहयोग हो सके इस काम के लिए करें, है ना। तो ये प्रशांत हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह का सेटअप होगा। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए। जैसा उन्होंने प्रशांत ने बताया कि करीब जो कि सिर्फ कैफेटेरिया का एरिया है वो करीब 18 कट्ठे में होगा, जहाँ पर 5 लोग एक साथ बैठ पाएंगे और इस तरह से पूरे बांस के सहारे, खर के सहारे कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ जो पेड़ हैं कि आम के बहुत से पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी पेड़ को कोई नुकसान न हो और इको सेंसिटिव पूरा एरिया जो है वो बनाया जा सके। ये तो इसके बनने की प्रक्रिया है, लेकिन मूल मकसद ये है कि यहाँ से प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या फिर जो लोग ग्राउंड पर जाकर के काम करेंगे वो पार्टी की नीतियों को किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। क्योंकि टारगेट जो है वो 2030 का विधानसभा चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव में महज 3.44% वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले थे और वो एक बड़ा मेजर सेटबैक उनके लिए था। अब उससे उबरने के लिए लोगों के बीच में एक बार फिर से प्रशांत किशोर अभी जा रहे हैं और अब क्योंकि वो अब तक उदय सिंह जो कि पूर्णिया के पूर्व सांसद थे, उनके आवास में रहते थे शेखपुरा हाउस में, वो आवास से वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। और कल ही उदय सिंह ने भी इस बात का ऐलान किया कि वो फिलहाल अब राजनीति से दूर हो रहे हैं, उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है। तो एक नया सेटअप जो है वो पार्टी का भी तैयार होगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी, और उसी की तैयारी जो है उसमें प्रशांत किशोर जुटे हुए हैं। फिलहाल वो बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और दरभंगा में जब वो थे तब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था और ये पूरा सेटअप जो है वो तैयार हो रहा है। बिहार नवनिर्माण आश्रम उन्होंने नाम दिया है। हालांकि आश्रम नाम सुनकर के एक किसी संत की कुटी जैसी छवि उभरती है, लेकिन इस तरह के सेटअप जो है वो प्रशांत किशोर की टीम जो है पहले भी लगाती रही जब उनकी यात्राएं होती थी तब भी, लेकिन अब ये एक परमानेंट सेटअप यहाँ पर होने वाला है। पहले भी कोशिश की थी, वो कोशिश तब कामयाब नहीं हुई थी। अब ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर जिस मुहिम के साथ बिहार में आए थे, इस आश्रम से उनको इसमें कितनी ज्यादा मदद मिल पाती है। पटना से कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमवानंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए।